नमस्कार। सत्ता और ताकत दोनों समानांतर चलते हैं, एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, लेकिन ताकत का रूप हमेशा एक जैसा नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे बंदूक एक होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल किन हाथों से होता है यह महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उसमें एक नेता अपने लिए उस ताकत का इस्तेमाल करता है जिसे सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। जी हां, आज हम बात करेंगे राजनीति के रीड कनेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। तो चलिए राजनीति के रेड कनेक्शन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कैसे हमारे नेता गुनाह की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, कैसे वो राजनीति में भी उग्रवादियों के मिलीभगत का इस्तेमाल करते हैं। ये मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए झारखंड के विधायक एनोस एक्का के बारे में जरा जान लें। एनोस एक्का झारखंड की सियासत का जाना पहचाना नाम। झारखंड में मधु कोड़ा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 3 बार विधायक रहे एनोस एक्का ने अपना पिछला चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा और जीता भी। विधायक एक्का एक हत्या के मामले में जेल में बंद थे, लिहाजा उन्होंने अपना चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा। एनोस एक्का को इस चुनाव में 50,000 वोट मिले थे। ये आंकड़ा इस इलाके में किसी प्रत्याशी को अब तक मिले सबसे अधिक वोटों का था। 27 नवंबर 2014 से ही एनोस जेल में बंद थे। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद शपथ लेने रांची जाना था। कोर्ट के आदेश के बाद सुबह के 5 बजे जेल कैदी वाहन लेकर पुलिस जेल पहुंचती है, लेकिन कैदी वाहन देखकर एनोस एक्का भड़क उठते हैं। कथित तौर पर कैदी वाहन से रांची जाने से इनकार कर देते हैं। सुबह के 6 बजे जेल के अधिकारी और पुलिस के लोग जेल मैनुअल देखने की बात करने लगते हैं। आखिर में डॉक्टर केडी चौधरी को जेल बुलाया जाता है। इसके बाद डॉक्टर की सलाह पर जेल के एम्बुलेंस से एनोस एक्का रांची रवाना होते हैं। तब तक सुबह के 9 बज चुके थे। एनोस आराम से एम्बुलेंस की अगली सीट पर बैठते हैं और रांची रवाना हो जाते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर एनोस एक्का ने जांच कराए जाने की बात कही। हम खुद बंदे पिटीशन में लिखकर हम अपने केस के बारे में स्वतंत्र एजेंसी, सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई से हम जांच कराना चाहते हैं कि इस जो घटनाक्रम है दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। श्रीरामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। ये तो हुई एनोस एक्का की बात। अब जरा उस शख्स पर भी नजर डालते हैं जिसने तत्कालीन सीएम से अपनी जान की गुहार लगाई थी। तब के सीएम थे हेमंत सोरेन, लेकिन उसका गुहार लगाना कोई काम नहीं आया और आखिर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तारीख 12 अगस्त 2014। पारा शिक्षक मनोज कुमार सिमडेगा दौरे पर आए तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवेदन दिया जाता है। इस आवेदन में अपनी जान बचाने की गुहार लगाई जाती है। आवेदन पारा शिक्षक मनोज कुमार ने दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। तब के सीएम साहब से गुहार लगाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मनोज को अपनी जान पर खतरा एक विधायक से था और ये विधायक थे एनोस एक्का। आरोपों के मुताबिक मनोज कुमार को विधायक एनोस एक्का ने धमकी दी थी। दरअसल मनोज कुमार को लोकहित की आवाज उठाना भारी पड़ गया। सिमडेगा जिले में कोलेबिरा प्रखंड के लोग लगातार लसिया को प्रखंड बनाने की मांग कर रहे थे। ये मांग पिछले 14 सालों से की जा रही थी। लसिया के साथ ही कोलेबिरा को अनुमंडल बनाने की भी मांग की जा रही थी। 14 सालों तक मांग करते रहने के बावजूद स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का ने भी इस मामले में मुंह फेर लिया था, लेकिन इस मामले में दूसरे विधानसभा क्षेत्र के विधायकों का समर्थन मिलने लगा। यही बात कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का को नागवार गुजरी। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व पारा टीचर मनोज कुमार कर रहे थे। वो प्रखंड बनाओ समिति लसिया के अध्यक्ष थे। लिहाजा एनोस एक्का ने भरे बाजार में
मनोज कुमार को जान से मारने की धमकी दे डाली। मनोज की माने तो इस बात की लिखित जानकारी झारखंड के तब के सीएम हेमंत सोरेन को दे दी गई थी। चूँकि मैं पारा शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ, मानदेय भुगतान संबंधी कार्यों के लिए बीआरसी आया था। तत्पश्चात बैंक का लिंक फेल हो गया था, जिससे चलते देर हो गई। मैं लौट रहा था और रास्ते में दीक्षिका कुमारी जो जिला पार्षद उनसे वार्ता कर रहा था। इसी क्रम में विधायक जी किधर से आए, पीछे से आवाज़ दी। उसके बाद वो हमको धमकाने लगे, चमकाने लगे, छुआ देंगे, मरवा देंगे, तेरा हुक्का पानी बंद करा देंगे, बहुत बयानबाजी करते हो, नेतागिरी करते हो। ये सारे बात उन्होंने लगातार कई बार बोला। फिर गाड़ी में बैठते बैठते गाली गलौज करते हुए चले गए। अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस पर देखते हैं, कार्रवाई करेंगे, यही बात उन्होंने कही। मनोज का कहना था कि एनोस एक्का लगातार इस इलाके की जनता को धोखा देते आ रहे हैं। मनोज का कहना था कि जनता की मांग को विधानसभा में नहीं उठाई जाती है तो जनता उनकी प्रशंसा कैसे करे। मनोज के आरोपों के मुताबिक इसी बात से एनोस एक्का नाराज थे। उनको जो है मेरे बयानबाजी में उनको इनका यही कहना था कि आप जो है दूसरा विधायक लोग का जो है तारीफ करते हैं, मेरा तारीफ नहीं करते हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि भाई जिनका जिस तरह का काम होता है उस तरह का हमारे संघर्ष समिति या पारा शिक्षक संघ उस तरह का आभार प्रकट करती है। इसमें कहीं पर बाध्यता नहीं है। और इस तरह से जिस तरह से धमकाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके बाद दिन बीतते जाते हैं, लेकिन लसिया प्रखंड नहीं बनता है। फिर तारीख आती है 25 नवंबर 2014। 25 नवंबर 2014 को विधानसभा चुनाव से पहले ही पारा टीचर मनोज का अपहरण हो जाता है। मनोज की आशंका सही निकली। मनोज को उग्रवादी संगठन PLFI का बारूद गोप किडनैप कर लेता है। दिन में ही जाता टांड स्कूल से उठा लिया जाता है मनोज कुमार को। इस अपहरण कांड के बाद खलबली मच जाती है। कि हम लोग विद्यालय प्रांगण में ही बैठे हुए थे, दोनों स्टाफ। लगभग 2 बजने ही वाला था, 2-3 मिनट के चलते 2 नहीं बजा था। तब उत्तर दिशा से जंगल की ओर से लगभग 10 लोग आए, हाथ में बंदूक लिए हुए थे और आके नाम पूछने लगे। मनोज कुमार को पूछा गया कि आपका क्या नाम है। तो मनोज कुमार ने बताया कि मेरा नाम मनोज कुमार है, बस इतना ही कहें। और मनोज कुमार से बोले कि आपसे कुछ काम है, चलिए थोड़ा सा। और इतना कहकर लोग मनोज कुमार को उत्तर दिशा की जंगल की तरफ ले गए। पुलिस एनोस एक्का को 26 की रात में ही घर से उठाकर सिमडेगा थाने ले आती है। लेकिन अगले दिन सुबह यानी 27 नवंबर को एनोस को गिरफ्तार कर लिए जाने की बात कही जाती है। तत्कालीन DIG प्रवीण कुमार कहते हैं कि एनोस के खिलाफ सबूत मिले हैं। खुलासा होता है कि उग्रवादी संगठन PLFI से एनोस एक्का के संबंध हैं। पारा टीचर मनोज कुमार की हत्या हुई है, उस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई हो और उस प्राथमिकी के अलावा जो अभी तक के हमारे पुलिस अधीक्षक भी हमारे साथ हैं और उनकी पूरी टीम ने एक अच्छा काम किया है। बहुत ऐसे एविडेंसेस, अहम एविडेंसेस आए हैं जिसमें एनोस एक्का यहाँ के जो विधायक हैं, कोलीवरा विधायक, उनकी संलिप्तता स्पष्ट प्रमाणित होती हुई प्रतीत होती है। इसी बीच मनोज की लाश 27 तारीख को ही स्कूल के बगल के जंगल से बरामद होती है। इसके बाद कोलेबिरा के लोग गुस्से में आ जाते हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। एनोस के चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ भी किया जाता है। मनोज कुमार नाम करके पारा शिक्षक थे, जो राजकीय उत्क्रमित विद्यालय जाताटांड में पारा शिक्षक हैं। उनके संबंध में हम लोगों को शाम में सूचना मिली। उनके परिजनों के द्वारा आकर के थाना पर बताया गया कि वो स्कूल में पढ़ा रहे थे। उसी दौरान कुछ हथियारबंद लोग आए और उनको बोले कि चलिए आपसे थोड़ा काम है। उसके बाद से उनका अपहरण करके ले गए। मनोज का पोस्टमार्टम कराने के वक्त उसके भाई अरविंद कुमार ने जो आरोप लगाया, उस आरोप ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अरविंद ने कहा कि एनोस लगातार उसके भाई को धमकी दे रहा था। इतना ही नहीं, बारूद ने 24 नवंबर को भी फोन करके एनोस की पार्टी के लिए काम करने का दबाव डाला था, लेकिन मनोज ने मना कर दिया। इसी कारण मनोज की हत्या करवा दी गई। लगातार मेरे भाई को धमकी दिया जा रहा था जान से मरवाने का, और वो जवान के पक्के हैं, जैसा बोले वो किए, मरवा भी दिए। और जिनसे मरवाए बारूद वो
उनका 2 दिन पहले भी धमकी भरा फ़ोन आया था कि 24 तारीख को शाम में कि झापा के लिए काम करो, एनोस एक्का के लिए काम करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेरे भैया के द्वारा मना करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड के बाद एनोस का नाम सुर्खियों में रहा। हालांकि वो तीसरी बार विधायक चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी भी सलाखों के पीछे हैं। रामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब वापसी होगी तो दिखाएंगे बारूद गोप की गिरफ्तारी। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। सिमडेगा पुलिस को शनिवार के दिन बड़ी सफलता हाथ लगती है। वो बारूद गोप को गिरफ्तार कर लेती है। बारूद उग्रवादी संगठन PLFI का सब जोनल कमांडर है और संगठन में इसकी जगह दिनेश गोप के बाद दूसरे नंबर पर आती है। 60 से ज्यादा हत्या के मामले, लूट के 3 मामले, आर्म्स एक्ट के 10 मामले, दंगा करने का 4 मामला, 7 बार पुलिस से मुठभेड़ में शामिल। आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़े किसके हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़े बारूद गोप के बारे में हैं। जी हाँ, वही बारूद गोप जो PLFI के लिए काम करता है। इसका रुतबा इससे ही जान सकते हैं कि PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप के बाद इसका दूसरा स्थान है। बारूद गोप PLFI का सब जोनल कमांडर है। सिमडेगा, गुमला और उड़ीसा का सिरदर्द बना था बारूद गोप, लेकिन बारूद को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोलेबिरा पुलिस ने यह कामयाबी अपनी झोली में भर ली। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोली भी बरामद हुए हैं। उसी सूचना के बाद मेरे द्वारा थाना प्रभारी को तुरंत कहा गया कि आप तैयार हुए और इंस्पेक्टर साहब को भी बोला गया कि पीछे से बाइक में आप CRPF लेकर के जाएंगे सहयोग के लिए। थाना प्रभारी अपने 8 सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी के साथ गए और जो जगह बताई गई थी उस जगह पर जाकर के इन लोगों को रंगे हाथ 3 आदमी को पकड़ लिए। 2 आदमी जो एक मोटरसाइकिल भी वहाँ था कुछ दूर में थे जो भागने में सफल हुए। टोटल ये लोग 5 आदमी थे वहाँ पर। 3 आदमी जो पकड़ा गया उसमें एक आदमी पूछने पर पहले तो अपना नाम गलत बताया, बोला कि सर विक्रम वो भाग गया। लेकिन जब उसके साथी जो 2 और पकड़े गए थे उनसे अकेले में पूछा गया तो बोला कि नहीं सर विक्रम गोप यही है, भागा नहीं है। भागने वाला आदमी विमल है, विमल पाइन। गोप उर्फ बारूद गोप के अलावे उनके 2 और दस्ता के सदस्य पकड़े गए हैं। ये बारूद गोप वही है जिसका नाम पारा टीचर मनोज कुमार की हत्या में सामने आया था। इस हत्याकांड में कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का का भी नाम सामने आया था। फिलहाल एक्का जेल में बंद है। तब पुलिस जांच में सामने आया था कि मनोज कुमार की हत्या एनोस के कहने पर की गई थी। गिरफ्तार बारूद ने अपने बयान में एनोस की भूमिका स्वीकार कर ली है। बोला था कि उसका दबा दीजिए बोला था और फिर हम लोग उसका जाकर उसको किडनैप किए थे, ले जा रहे थे जंगल में तो पुलिस निकला। उस समय हम लोग उसको छोड़ दिया और लड़का लोग था उस जगह लेने नहीं सके, उस समय उसको गोली मार दी। तो किससे फोन में बात हुआ? बात तो हत्या होने के बाद एनोस से बात हुआ था। तो क्या बोला था? मार देने तो नहीं बोला था, दबा देने बोला था। तो टाइम मार दिया। उसका
उसको लेने नहीं सके, इसलिए मार दिया। बारूद की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उड़ीसा में सागर दास नाम के युवक को पहले मार देता है, इसके बाद उसके सिर को काट देता है। इतना ही नहीं, सागर का पेट फाड़कर सिर को पेट में डाल देता है। क्रूरता के ऐसे कई मामले इसके खाते में दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 80 गोली, 3 राइफल और 6 मोबाइल के साथ ही लेटर पैड भी बरामद किया है। तो विक्रम गोप पर अभी तक जो हम लोगों को विवरणी मिली है, इस जिले में कुल 44 कांड उस पर हैं, जिसमें हम अलग अलग हेड बनाए हैं। तो हत्या के कुल 20 कांड हैं, माने 20 हत्याकांडों में वो फरार था। लूट और डकैती के 3 कांडों में फरार था। पुलिस के साथ मुठभेड़ के 7 कांडों में ये सम्मिलित था। 7 बार पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। अभी एसपी बता रहे थे वहाँ के कि किसी का ये गर्दन काट करके पेट में डाल दिया था। तो बड़ा ही क्रूएल एटीट्यूड इसका रहा है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले इसने बसिया के एक कुरकुरे में एक बस के कंडक्टर को घसीट करके, बाइक से घसीट करके और पीट करके हत्या कर दिया था। अब गिरफ्तार उग्रवादी के बयान को सुनने के बाद पुलिस क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले में पुलिस की जांच सही दिशा में थी, ये तो साफ है। देखना है कि मनोज को इंसाफ कब मिलता है। श्री रामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। बारूद गोप की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए। पटना से विस्फोटकों की बरामदगी का मामला भी बारूद को मालूम था। बारूद ने और क्या क्या बताया, आप जरा खुद देखिए। बारूद गोप की गिरफ्तारी सिमडेगा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ये उसी उग्रवादी संगठन से जुड़ा है जिसने पटना को दहलाने की साजिश रची थी। पीएलएफआई, जिसकी धमक अब झारखंड से आगे निकलकर राजधानी पटना तक पहुंच चुकी है। पटना में विस्फोटकों को डिफ्यूज करने में ही सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विस्फोट होता तो तबाही कितनी बड़ी होती। सिमडेगा से गिरफ्तार बारूद गोप ने पुलिस के साथ पूछताछ में ये माना है कि उसे पटना में भेजे गए विस्फोटकों के बारे में जानकारी थी। ये बहुत बड़ा खुलासा है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अब आपको झारखंड की राजनीति और उसका रेड कनेक्शन भी बताते हैं। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में इनोसेका को 50,000 के करीब वोट मिले थे। ये इनोसेका की तीसरी जीत थी। लेकिन आपको बता दें कि इस इलाके में इससे पहले किसी को भी इतने वोट नहीं मिले थे। चुनाव के समय विपक्ष ने आरोप लगाया था कि वोटरों को नक्सली धमका रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इनोसेका ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं। सूत्रों की माने तो इनोसेका पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से चुनाव से पहले मिलते हैं। ये मुलाकात जलडेगा के मंगसपुर जंगल में हुई थी। इस मुलाकात में पीएलएफआई और इनोसेका के बीच एक डील होती है। सूत्रों के मुताबिक इस डील में तय होता है कि विधानसभा में जीत के बाद इनोसेका बारूद गोप को एक स्कॉर्पियो, 5 लाख रुपए और 5 मोटरसाइकिल देंगे। लेकिन अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद इनोसेका इस डील को पूरा नहीं करते, क्योंकि वो पहले से ही जेल में बंद है। जीतने के बाद स्कॉर्पियो देंगे और 5 मोटरसाइकिल नहीं दिया। ये जीत तो गया जी, लेकिन नहीं दिया। नहीं दिया। अब ऐसे में जब जीत के लिए उग्रवादी संगठन से सांठगांठ कर ली जाती हो तो जनता लोकतंत्र के ऐसे पहलुओं पर कितना यकीन करे। लोग के वोट जहां डर और दहशत में बिकते हो, वहां लोकतंत्र के मंदिर की बुनियाद को खोखला करने वाले ऐसे लोग कब तक जनता के सामने रहेंगे,
ये एक बड़ा सवाल है। श्री रामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। पुरवैया क्राइम स्पेशल में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मकान मालिक घर में नहीं थे। 2 लोगों को घर की हिफाजत के लिए छोड़ा गया था, लेकिन डकैतों की नजर घर पर थी। मौका मिलते ही डकैतों ने घर पर हाथ साफ कर दिया। किशनगंज में अपराधियों को पुलिस से डर नहीं लगता और ना ही पुलिस अपराधियों पर नकेल कस पाती है। टाउन थाना इलाके के दिलावरगंज में एक जूट व्यापारी के घर डकैत भीषण डाका डालते हैं। ये डकैत हथियारों से लैस थे। उनकी तादाद दर्जन भर से ज्यादा रही होगी। घर की सुरक्षा में लगे 2 पहरेदारों को डकैतों ने बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, डकैतों ने पहरेदारों की पिटाई भी की। इसके बाद घंटों जमकर उत्पात मचाया। घर में जितने भी लॉकर और अलमारी थे, सभी को गैस कटर से काट डाला। ज्वेलरी सहित कीमती सामानों पर अपना हाथ साफ किया। घर पर धावा बोलने के साथ ही सबसे पहले चौकीदार और पंडित जी को कब्जे में ले लेते हैं। हथियार के दम पर एक कमरे में दोनों को बंद कर दिया जाता है। सोए हुए थे, बस या एक आदमी जला खींच दिया और एक आदमी क्या किया था, आँख मुंह बंद कर दिया तो मारा उस पर, देखते हैं ना, मारा तो उस पर हम क्या किए, कुछ जोर से जो बोले तो बस रिवॉल्वर भिरा दिया, कहा जो चुप रहिए नहीं तो सीधे उड़ा देंगे। हम चुप लगा दिए। इसके बाद गैस कटर की मदद से मेन गेट सहित सभी दरवाजों को तोड़कर घर के भीतर दाखिल होते हैं। डकैतों ने करीब 3 घंटे तक घर में लूटपाट की। बताया जाता है कि घर के मालिक नंदकिशोर अग्रवाल पूरे परिवार सहित कोलकाता गए हुए हैं। घर की सुरक्षा के लिए 2 पहरेदार तैनात हैं, लेकिन देर रात मौके का फायदा उठाकर डकैतों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घर के मालिक नंदी जी तो है नहीं है, इसलिए वो भी आ रहे हैं तो वही बताएंगे कि कितने सामान कितने हैं। अनुसंधान कर रहे हैं। जो गमछा छुटा है अपराधी का, डॉग स्क्वाड को मंगा रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और गैंग का डिटेक्शन हो। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस तरह से शहर में डकैती की वारदात के बाद लोगों में डर का माहौल जरूर देखा जा रहा है। अब पुलिस जितनी जल्दी इस मामले का खुलासा करती है उतना ही अच्छा होगा। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।